दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाली 20 साल की अनिला कॉलेज जाने के लिए जल्दी में थी। ट्रैफिक जाम था, धूप तीखी थी और हॉर्न कान फाड़ रहे थे। तभी उसका रिक्शा अचानक रुक गया। रिक्शा की चेन उतर गई थी। रिक्शा वाला उतरकर उसे ठीक करने लगा। इतना छोटा सा ठहराव भी अनिला के भीतर जमा हुआ गुस्सा बाहर ले आया। उसने रिक्शा खींच रहे रमेश को बहुत बुरा भला कह दिया और बोली, मैं अब तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से मैं बहुत लेट हो गई हूं। रमेश ने बिना बहस किए सिर झुका लिया और उसे मेट्रो स्टेशन पहुंचाकर चुपचाप चला गया। लेकिन शाम तक मौसम और किस्मत दोनों का मिजाज बदल गया। काले बादल घिर आए और देखते ही देखते बारिश ऐसे हुई जैसे आसमान फट गया हो। मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी भर गया। लोग भाग रहे थे, फिसल रहे थे। ऑटो वाले रुकने को तैयार नहीं थे। अनीला भी भीड़ में फंसी खड़ी थी। तभी फर्श पर पानी के कारण उसका पैर फिसला और टखने में तेज दर्द उठा। वह गिरते गिरते बची। उसी वक्त उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक रिक्शा वाला भीगे कपड़ों में खड़ा था। पहले तो वह चौंकी, फिर ध्यान से देखने पर उसे पहचान आया। यह तो वही रिक्शा वाला था जिसे उसने सुबह अपमानित किया था और पैसे भी नहीं दिए। रमेश उसके पास आया और बोला, बेटी आ जाओ, रिक्शा में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अनीला मन में डर लिए हुए भी रिक्शा में बैठ गई, क्योंकि बारिश बढ़ रही थी और दर्द के कारण चलना उसके लिए अब मुश्किल था। रास्ते भर रमेश चुपचाप घुटनों तक पानी में उतरकर रिक्शा खींचता रहा। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने सावधानी से अनीला को उतरने में मदद की और घर के दरवाजे तक सहारा दिया। यह देखकर अनीला का दिल जैसे पिघल गया। सुबह का हर शब्द उसे अब काटने लगा। उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई और बड़े सपनों का कोई मतलब नहीं अगर इंसान के भीतर इंसानियत ही मर जाए। वह रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो, और उसे दोनों समय के पैसे भी दिए। रमेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी गलती इंसानों से ही होती है, उसे मान लेना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, देखा आपने, मानवता अमीर गरीब की दीवारों से कहीं ऊपर होती है। दिल बड़ा हो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है।